इस कहानी के लेखक है जितेंद्र हासदा, यानी कि मैं। इस कहानी को मोबाइल के द्वारा बनाया गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार करीब करीब रात का 8 बज रहा था। एक शमशान रास्ते से एक गाड़ी जा रहा था। रात का वक्त था, इसलिए इस रास्ते में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। रात होते ही इस रास्ते में लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। उस गाड़ी में 3 दोस्त थे, आमियन, विजय और लक्की था। वे सब शहर से अपने गांव लौट रहे थे। उस अंधेरे रात में एक बुजुर्ग अपने हाथ को हिलाते हुए उन लोगों के सामने आया। आमियन गाड़ी चला रहा था। आमियन ने गाड़ी का ब्रेक दबाया और गाड़ी रोक दी। उस बुजुर्ग को देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बुजुर्ग किसी शमशान घाट से उठकर यहाँ आया है। उस बुजुर्ग का पूरा बदन एक काला चादर से ढका था। उसके चेहरे में हल्का सा मुस्कान था। अंधेरे में उसका डरावना चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। आमियन गाड़ी से उतरा और उस बुजुर्ग के पास चला गया। क्या चाचा, आप इस अंधेरे रात में क्या कर रहे हैं? और आप हो कौन? आपने हमारे गाड़ी रोका क्यों? उस बुजुर्ग ने थोड़ा सा हंसा और कहा, बेटा, मेरा नाम बबूलाल है। मैं इस गांव में जमींदार से मिलने आया था। लौटते समय रात हो गया, इसीलिए चलते चलते इस शमशान में पहुंच गया। क्या तुम लोग मुझे गांव तक पहुंचा सकते हो? हम अभी उसी गांव के रास्ते से ही जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ। यह बात सुनते ही बुजुर्ग के चेहरे में मुस्कान अचानक से बढ़ गया और सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया और कहा, चलो बेटा। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। आमियन भी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी चलाने लगा। आमियन के मन में उस बुजुर्ग से बहुत कुछ पूछने का विचार चल रहा था, लेकिन आमियन को उस बुजुर्ग से पूछने का हिम्मत नहीं हो रहा था। आमियन ऐसा सोच ही रहा था कि उस बुजुर्ग ने गाड़ी रोकने को कहा। आमियन ने गाड़ी रोका। यहाँ पहले से काफी सुनसान लग रहा था। ना किसी जानवर का आवाज और ना ही किसी पंछियों का आहट सुनाई दे रहा था। बुजुर्ग गाड़ी से उतरा और अपने एक उंगली को दिखाते हुए झाड़ियों में चला गया। आमियन को उसके हाव भाव कुछ अजीब सा लग रहा था। अजीब सा हंसना, हंसते हुए अपना दुख बताना, ये सब आमियन को हजम नहीं हो रहा था। बुजुर्ग को गए हुए बहुत समय हो चुका था, लेकिन वो अभी तक लौटा नहीं। आमियन ने उसे आवाज भी दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे लोग गाड़ी से उतरे और उस झाड़ियों में जाकर उस बुजुर्ग को ढूंढने लगे। उन लोगों ने पूरा झाड़िया छान मारा, लेकिन वो बुजुर्ग अभी भी नहीं मिल रहा था। उस बुजुर्ग को ढूंढते ढूंढते वे लोग अलग अलग हो चुके थे। लकी को कुछ चलने की आहट सुनाई दी और यह आवाज उसकी ओर ही बढ़ रहा था। लकी को डर लगने लगा था। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था, लेकिन ये चलने की आवाज उसकी ओर ही तेजी से बढ़ते ही जा रहा था। लकी ने जल्दी से अपना जेब से फोन निकाला और लाइट जलाकर आगे देखने लगा। जैसे ही लकी का नजर आगे गया तो मानो उसका सांसें रुक सा गया। कटा फटा शरीर वाला आदमी उसकी ओर ही तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिया। अंधेरे में फोन का टॉर्च ज्यादा दूर तक उजाला नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका लाल आंखें उस काले अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही लकी ने अपने आंखों का पलक झपकाया, वो कटा फटा शरीर वाला बिल्कुल उसके सामने आ गया। जैसे ही लकी ने उसे पास से देखा तो मानो लकी का सांसें रुक सा गया
उसे देखने में बहुत ही डरावनी लग रहा था, मानो उसके चेहरे में चाकू से पूरा काटा गया हो और उस कटे हुए जगह पर बस खून ही खून था। अचानक से उस शैतान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से लकी का पेट में वार कर दिया। लकी दर्द से कहराने लगा। उसके कहराने की आवाज पूरे जंगल में गुंडरा रहा था। उस शैतान ने लकी का पैर पकड़ा और उसे खींचते हुए उस बरगद के पेड़ की तरफ ले गया। कुछ देर बाद लकी का गुंडराने की आवाज शांत हो गया और फिर से पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। आमीन और विजय उस बुजुर्ग को ढूंढते ढूंढते एक जगह मिले। यार, क्या वो बूढ़ा तुम्हें मिला? नहीं, वो तो नहीं मिला, लेकिन वो जा कहाँ सकता है, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब लक्की भी कहाँ चला गया, वो भी नहीं मिल रहा है। तभी उसी समय आमीन का नजर अपने हाथों की तरफ गया। आमीन ने देखा कि उसके हाथ में खून गिरा है। जैसे ही उन दोनों का नजर ऊपर की तरफ गया, उन दोनों का रोंगटे खड़े हो गया, क्योंकि ऊपर में लक्की का लाश एक टहनी से लटका हुआ था। लक्की का पूरा बदन खून से लथपथ था। ये सब देखकर वो दोनों बहुत डर गए और वहाँ से सीधे अपने गाड़ी की तरफ भागे। वो दोनों भागते भागते गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा वही बुजुर्ग गाड़ी में पहले से बैठा हुआ था। उन दोनों को देखकर बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? पता है, मैं तुम दोनों का कब से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये सब छोड़ो चाचा, यहाँ कोई बुरी शक्ति है और उसी बुरी शक्ति ने मेरा दोस्त को मार दिया। ज्यादा देर तक रुके तो हम भी मारे जाएंगे। वो दोनों गाड़ी में बैठे। आमीन गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी को तेजी से वहाँ से भगाने लगा। यार, हम दोनों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लक्की को अकेला छोड़कर। हमें लक्की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अब उसके माता पिता को क्या जवाब देंगे? उसके माता पिता हम दोनों के भरोसे ही लक्की को भेजा था हमारे साथ। हाँ यार, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसे बात करते करते वे सब आगे जा रहे थे। आमीन का ध्यान खिड़की से बाहर गया। अरे, ये तो वही बरगद का पेड़ है। यहाँ से तो हम लोग पहले गए, लेकिन वापस कैसे आ गए? मुझे लगता है हम सब छलावा के जाल में फंस चुके हैं। आमीन ने डरते हुए ऐसा कहा, लेकिन पीछे से विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। आमीन विजय को देखने के लिए मिरर की तरफ देखा तो मानो उसकी सांसें थम सी गई। दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। जिस बूढ़े को उन लोगों ने लिप दिया था, वही बूढ़ा गाड़ी के पीछे उनके ही दोस्त को चबा चबा के खा रहा था। ऐसा खौफनाक नजारा जिंदगी में आमीन ने नहीं देखा था। आमीन बहुत डर गया था। उसके कंट्रोल से गाड़ी अनकंट्रोल हो गया और गाड़ी एक पेड़ में जा टकराया। लेकिन बदकिस्मती से आमीन का जान बच गया। मैं बदकिस्मती क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इतना खौफनाक मौत से तो अच्छा है मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आमीन अभी जाके भी सुसाइड नहीं कर सकता था, क्योंकि वही डरावना बूढ़ा उसके सामने आ चुका था। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि लग रहा था आमीन अभी बेहोश हो जाएगा। आमीन का दिल का धड़कन और भी तेज हो गया। अचानक से उस बूढ़े ने आमीन का गला पकड़ लिया और जोर जोर से दबाने लगा। उस बूढ़े का पकड़ इतना तेज था कि आमीन हिल भी नहीं पा रहा था। आमीन का दम घुटने लगा, वो तड़पने लगा, लेकिन जाके भी आमीन कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या ये सपना था क्या?